नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। प्रशासन और ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते मंदिर परिसर के बाहर स्थित टीन शेड, जिसे लाखों रुपए की लागत से तैयार कराया गया था, उस पर सामान बेचने वाले अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो चुका है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना तो प्रशासन और ना ही ग्राम पंचायत इस संबंध में कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हालांकि ग्रामीण इस संबंध में शिकायत करने का मन बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये जो मंदिर सामने जो टीन लगाई गई है, ये किस लिए लगाई गई है? ये यात्रियों के बैठने के लिए लगाई गई है, ये कि दुकान के लिए नहीं बनाई गई। लेकिन यहाँ तो दुकानें लगी हुई हैं। ये गलत है, ये कहनी चाहिए इनसे, बोल जाना चाहिए, गाँव वासियों से भी कहना चाहिए, हम उनसे भी कहेंगे अगर ये दुकान यहाँ से हटानी चाहिए। यहाँ पे तो जो बैठने के लिए बनाई गई थी वो तो लगी ही नहीं है, वो तो दुकानें लग रही हैं। हाँ, तो दुकानें लग रही है, गलत है, गलत है। इसके संबंध में आपने किसी ने शिकायत की है? नहीं, अभी नहीं करी हमने किसी। सीकरीकुंड स्टेटस तालाब में इकट्ठा हो रहा गंदा पानी ग्रामीण के लिए कैंसर व अन्य घातक बीमारियों का सबब बन रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में स्थानीय व जिला प्रशासन से लिखित में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि हाल ही में करीब 5 लाख रुपए की लागत से तालाब की सफाई कराई गई थी, उसका कोई कारगर नतीजा सामने नहीं आया और तालाब में फिर से गंदगी इकट्ठा हो गई है। तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण न होने के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। तालाब में जो इतनी गंदगी है, क्या कारण है कि सफाई वगैरह नहीं हो रही क्या? इसमें लगभग पिछले 30 साल से कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। इसमें इतनी गंदगी जमा हुई है, गंदगी जमा हो गई है, इसकी वजह से गांव के लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। कैंसर जैसी बीमारी यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और पानी इतना ख़राब हो गया है कि आप नलों का पानी निकाल के तो पी भी नहीं सकते। अगर पानी निकाल के कुछ देर रख भी लिया तो वो अपने आप ही कलर बदलने लगता है और लाल हो जाता है। इतनी गंदगी इसमें जमा हो गई है। हम लोगों ने कई बार शिकायत भी करी है, एसडीएम साहब के भी यहाँ लगाया, एप्लीकेशन लगाई थी। उसके बाद में गाजियाबाद विकासखंड अधिकारी के पास में गया और मैंने खुद एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद कुछ दिन बाद इस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन कार्रवाई इस तरह से हुई कि लगभग 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक का इसका ठेका छोड़ा गया। उसमें सौंदर्यीकरण कराने की बात की गई, मट्टी से चारों तरफ बाउंड्री लगाने की बात की गई, अंदर से सिल्ट निकालने की बात की गई। लेकिन उन लोगों ने क्या करा, जो सफाई करने वाले थे, सिर्फ जो ये बेल आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ इसे निकाल करके वो लोग चले गए। और कुछ दिन बाद अब आप देख लो, इसमें वही स्थिति आज फिर से यही है कि इतनी सारी बेल हो गई है। मतलब जो काम हुआ था वो ना के बराबर है और इसमें गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे गांव में रोष है और गांव के लोग चाहते हैं कि इसका अच्छे से, जैसा कि सभी गांव में लगभग सरकार के माध्यम से कि लगभग हर गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे गांव के जो इतना बड़ा तालाब है इसका भी अच्छे से सौंदर्यीकरण हो, जिससे गांव में ज़्यादा बीमारी ना फैले। तहसील मोदीनगर की नगर पंचायत निवाड़ी निवासी रजनी नाम की महिला ने अपने ससुर के भाई, उसके बेटे और पुत्र पर जान से मारने और बलात्कार करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहसील प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है। रजनी त्यागी का कहना है कि उनके ससुर के भाई और बेटे व पुत्र उसके खेत और घर पर कब्जा करना चाहते हैं। महिला का कहना है कि उसका पति विदेश में नौकरी करता है और वह यहाँ अपने पुत्र के साथ रहती है। इतना गंदा किया है, इतने एक सेकंड वेट, ओके, यस। क्या हुआ था आपके साथ? क्या नाम है आपका? मैं कल घेर में जा रही थी, मेरा नाम रजनी त्यागी है। मैं कल घेर में गई थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? निवाड़ी। जी बताएं। मैं अपने घेर में कुछ साग सब्जी बोना चाहती थी। हमारे जो मेरे ससुर के नाम पे हिस्सा है घेर का, वो 2 भाइयों में है। बड़े भाई का जो हमारे रिश्ते में ताऊ जी लगते हैं, उनका फ्रंट में, और मेरे ससुर के नाम का हिस्सा जो है वो पीछे वाला भाग है। मैं उसमें साग सब्जी बोने के लिए
कल गई थी और नल लगवाने के लिए मजदूर लेके और राज मिस्त्री लेकर गई थी ताकि एक कमरे का वहाँ बना सकूं। लेकिन उन लोगों ने हाथापाई करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अजय के लड़के ने मेरे साथ हाथापाई करके और घसीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आपके साथ मारपीट भी की गई है? हाँ जी। तो अजय के लड़के ने। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है? नहीं, पुलिस कंप्लेंट मैं पहले भी कर चुकी हूँ और तभी मैं आई हूँ। पुलिस कंप्लेंट में कोई कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं हो रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही है? कोई भी मदद नहीं कर रही है, ना मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे घर घेर में खेतों पे वही लोग कब्जा कर रखे हैं। खेत तो खाली कर दिए लेकिन खेतों के लिए चक्रों नहीं, नाली नहीं। और अब घेर में जाने पे ये कहा है कि तेरी हत्या कर देंगे और तेरा बलात्कार। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हो? प्रशासन से मैं अपना घेर लेना चाहती हूँ कि मेरी सहायता की जाए और मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी सुरक्षा की जाए और उन लोगों के लिए कानूनी सख्त से सख्त कार्यवाही करके और उनको गिरफ्तार किया जाए। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति विदेश में रहते हैं, पोलैंड में। जी। तो आपके बच्चे वगैरह? मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं जी। बेटी की शादी हो गई, बेटा पढ़ रहा है। ताऊ जी के लड़कों के खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही इतनी सख्त की जाए कि उन्हें गिरफ्तार जल्दी से जल्दी आज ही किया जाए। उनके घर में लगे सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी फुटेज निकलवाई जाए और अजय के लड़के ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसको निकाला जाए। अभी आप समाधान दिवस में आई हैं तो क्या आपने अपनी वहाँ अधिकार दिवस मनाई? हाँ, मैंने सबको। उन्होंने कोई आपको आश्वासन दिया? बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने जो थाने से कोई बैठा हुआ था थाना निवाड़ी से, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन उनको फॉरवर्ड। सिकेड़ा रोड स्थित अंबेडकर नगर मलिन बस्ती की महिलाएं तहसील पहुंची और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों पर वहां से गुजरने वाले नाले एवं एमएलसी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लॉट काटने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने न सिर्फ नाले की करीब 6 फीट भूमि कब्जा ली है बल्कि उस पर प्लॉटिंग कर बेचने का काम किया जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के चलते कॉलोनी में पानी की निकासी न होने के चलते घरों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इस भूमि को कब्जा मुक्त कराकर यहां धर्मशाला, बारात घर, स्कूल एवं बच्चों के खेलने के लिए पार्क आदि बनवाए जाएं। पानी के ना तो भक्का लिकाट बाट पानी का। कहाँ से आई हो आप? सिकेड़ा रोड अम्बेडनगर मोदी बाग के सामने। अच्छा। हाँ जी। और ना पानी कहाँ का आ रहा है? कहाँ से आ रहा है पानी? वो बस्ती का ही है। निकासी नहीं है, जो पानी घर से निकलता है बाहर निकासी नहीं है और ना रास्ते की सुविधा है जी। कोई सामान भी हमला हुआ है तो सड़क पर आ रहा है, सड़क पर डोमा है। क्या मामला है? महिला जो इकट्ठी हुई है? ये महिलाएं इकट्ठी हुई हैं अम्बेडकर नगर सिकेड़ा रोड, एक मलिन बस्ती है। नाम भी बड़ा अजीब है, मेरे हिसाब से ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। वहाँ अब से कुछ साल पहले प्रॉपर्टी डीलर्स ने प्लॉट्स काटे और उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उसमें तहसील के लोग भी शामिल रहे होंगे ज़रूर। वहाँ करीब एक 6 फुट चौड़ा जो है रजवाहा हुआ करता था, जिसको कि उन्होंने वहाँ कवर कर दिया और इन लोगों को बहका दिया कि हम आपको 16 फुट का रास्ता दें। इन लोगों के पास जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जिन्होंने महिलाएं हैं, इनके जो प्लॉट्स हैं उसमें 16 फुट का रास्ता दिखाया गया। अभी 11 या 12 दिसंबर में नगर पालिका मोदी नगर ने वहाँ नाली का निर्माण शुरू किया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन वहाँ इन औरतों के बताने के बावजूद भी कि 6 फुट तो जो है यहाँ पे सरकारी नाली थी, जिसे कि भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। तहसील के लोगों के सहयोग के साथ उन्होंने 16 फुट की वहाँ नाली तो तैयार कर दी, लेकिन उसमें 6 फुट का रजवाहा भी आ गया। इसका मतलब उन्होंने 6 फुट का रजवाहा तहसील वाले लोगों ने मिलकर, नगर पालिका वाले लोगों ने मिलकर वो जो है भूमाफिया के लिए छोड़ दी। लगभग अगर उस पट्टी को देखा जाए तो कम से कम 1 से 2 बीघा के करीब वो जमीन होगी, जिसका फ़ायदा इन्होंने भूमाफियाओं को दिलवा दिया। नुकसान किसको हुआ? वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा 6 फुट और प्लस और मिला के अगर 16 फुट तो 22 फुट का रास्ता हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा किसको हो रहा है? जो भूमाफिया हैं वो उत्तर दिशा के अंदर उनके प्लॉट हैं और वो करीब वहाँ 3 बीघा ज़मीन उन्होंने उस पट्टी में बचा ली है, जो कि पीछे तक जाती है। जब आप वहाँ देखेंगे तभी वहाँ जाएंगे तो 3 बीघा ज़मीन। इसके अलावा वहाँ कुछ खेत हैं, कुछ खेतों में 6 बीघे के आसपास भूमाफियाओं ने ज़मीन कब्जा रखी है। खबरों में आज इतना ही।
कल कुछ और खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सच आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। नमस्कार।